My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर है क्या? सांख्यिकी का। अब समझिए कि सेकंड स्टेप चल रहा है। जब आंकड़ा बारंबारता युक्त हो यानी कि बारंबारता सहित हो तो किस तरह से हम माध्य अर्थात समांतर माध्य निकालेंगे। इससे पहले मैं यह कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना कदापि नहीं भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मैं आपकी सेवा करता रहूं। और जितना ही आपसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा उतना ही मुझे सेवा करने में ज़्यादा ही रुचि मिलेगी। और आपसे यह भी अनुरोध है कि अपने साथियों के पास भी शेयर करें और उनको शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए कहें। जितना ही ज़्यादा आप लोगों से मोटिवेशन मिलेगा उतना ही मैं आपकी सेवा नियमित रूप से करता रहूँगा। तो चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूँ। आज यह चर्चा करूँगा कि जब आंकड़े बारंबारता युक्त हों तो हम किस तरह से समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए 3 विधियों का प्रयोग करते हैं और जितना ही आगे की तरफ विधि बढ़ाते जाते हैं उतना ही इनका गुणनफल और भागफल आसान होते जाता है। क्योंकि ये जो आपका सांख्यिकी जो है यह मैथ गुणा और भागा को लेकर भारी होता है और कुछ भारी नहीं होता। यह मतलब साधारण ये मैथ जानने वाले आसान तरीके से बना सकते हैं। इसे तो साधारण विद्यार्थी भी बना लेते हैं। तो ये 3 विधियां कौन सी है मैं बता रहा हूं। नंबर 1 में प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट मेथड और नंबर 2 में लघु विधि यानी कि शॉर्टकट मेथड और नंबर 3 में पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड। और इनको मैं ऐसी कितना हूँ कहते ही रहूँ, ये आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसे मैं और दूसरी बात कि यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो विद्यार्थी उकता जाते हैं, इसलिए मैंने क्या किया है कि इससे पहले ही अधिकांश बातों को लिख कर रख लिया है ताकि मैं जल्दी से ये समझा दूं और आपका वीडियो जो है शॉर्ट में हो जाए। तो चलिए मैं अब जो लिख कर रखा हूँ उसे मैं समझा देता हूँ। अब हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ। जब आंकड़े बारंबारता युक्त अर्थात बारंबारता सहित हों तो माध्य या औसत या समांतर माध्य निकालने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले मैं यह कहूँगा विद्यार्थियों को कि आप लोग जो है सारे सूत्र को पहले याद करके रेडी रखेंगे। ये सूत्र डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आपके एग्जाम में अवश्य आते हैं। कभी कभी ये सूत्र चुनने के लिए आते हैं। इस विधि में प्रयुक्त सूत्र तो 3-4 सूत्र दे देंगे, उसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी विधि में कौन से सूत्र का प्रयोग होता है। साथ ही इससे आपका गणित हल करना आसान होगा, तो सूत्रों को याद कर लीजिए। तो चलिए मैं चलता हूँ। निम्न प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, फिर से सुने। जब आंकड़े बारंबारता युक्त अर्थात बारंबारता सहित हो तो माध्य या औसत या समांतर माध्य निकालने के लिए निम्न प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड। इस विधि में निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है x डैश इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस d2 डॉट 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 प्लस fn xn बाई f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 प्लस fn। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा टू द पावर n i सिग्मा टू द पावर n i इक्वल टू सिग्मा टू द पावर n f i x i इक्वल टू 1। इसका मतलब आई का मान 1 है और ये बटा में क्या हो जाएगा सिग्मा टू द पावर n एफ आई इक्वल टू 1। इसको संक्षिप्त रूप में यूँ लिख सकते हैं x डैश बराबर सिग्मा एफ एक्स अब बटा सिग्मा एफ।
शॉर्ट रूप में जी मैथ बनाते समय में मैं इसी विधि का प्रयोग करूंगा पहले आप, लेकिन ये नहीं कि संक्षिप्त विधि को याद कर लेंगे, भरने के लिए एग्जाम में या एक नंबरिया में चुनने के लिए यह सूत्र जरूर आता है। ये तो हम आपको इस विधि से आपको मैथ बना कर दिखाऊंगा, मतलब मैथ बनाने में आसान पड़ेगा ये विधि, लेकिन मुख्य रूप से ये जो है इन विधियों का यानी कि इन सूत्रों का मतलब एग्जाम में पूछताछ होता है, इसलिए इन सूत्रों को देखना है। चलिए अब 2 नंबर में आया लघु विधि, शॉर्टकट मेथड। इस विधि में निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, एक्स डैश बराबर ए प्लस डी डैश, जहाँ ए क्या है कल्पित माध्य है तथा डी डैश क्या है विचलनों का माध्य है, और डी डैश बराबर होता है सिग्मा टू द पावर एन आई इक्वल टू 1 एफ आई डी आई बाटा सिग्मा टू द पावर एन एफ आई इक्वल टू 1। तो डी आई बराबर क्या होता है, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। तो अब कहिएगा ये क्या था, ये तो मैंने यहाँ बता दिया ना कल्पित माध्य है। और उसके बाद से ऐसे अब 3 नंबर सूत्र होगा पग विचलन विधि। तो इसको भी इसको भी हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये लिखा है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी डैश बराबर यहाँ सिग्मा एफ डी या बटा सिग्मा एफ लिख सकते हैं ये, और इसको भी शॉर्ट में लिख सकते हैं एक्स माइनस ए लिख सकते हैं, यानी कि आई बराबर 1 रख के गुना करेंगे तो क्या होगा शॉर्ट में ऐसा ही हो जाएगा दोनों, यानी कि डी डैश का भी शॉर्ट में ये हो जाएगा और डी आई का भी शॉर्ट में, डी आई को हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं डी आई, और में ऐसे लिखे जाए कि और जब आई हटा ही रहे हैं 1 बराबर तो डी बराबर हम लिख सकते हैं, डी बराबर लिख सकते हैं एक्स माइनस ए, और ये डी आई अगर लिखते हैं तो एक्स आई माइनस ए। तो पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड, इस विधि में निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, एक्स डैश बराबर ए प्लस एच यू डैश, जहाँ एच क्या है वर्ग की लंबाई या अंतराल, और ये जो है यू डैश बराबर सूत्र होता है सिग्मा टू द पावर एन एफ आई यू आई। अब आई इक्वल टू 1 बाई क्या हो गया सिग्मा टू द पावर एन एफ आई इक्वल टू 1, और यू आई बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच, और एच क्या है ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, एच यहाँ पर पहले ही बता दिया है आपको कि वर्ग की लंबाई या अंतराल है। अब चलिए आंकड़े वर्गीकृत और या अवर्गीकृत हो सकते हैं, जैसे वर्गीकृत आंकड़े ऐसे आंकड़े को बोलते हैं, देखिए तो वर्ग क्या है 5, वर्ग 5 में कितने हैं 3, और वर्ग 10 इसमें बराबरता कितना है 1 है, 15 तो इसकी बराबरता कितना है 4 है, 20 तो 8, 25 तो 4, और ये n होता है क्या बराबरता का योग, तो ये योग होगा 20। यह वर्गीकृत आंकड़ा यानी कि यह वर्गीकृत आंकड़ा है, यह वर्ग ऐसा होगा वर्गीकृत आंकड़ा, इसको क्या बोलेंगे वर्गीकृत आंकड़ा। और ये जो है यह अवर्गीकृत आंकड़ा है, इसका समांतर मान निकालना आसान होता है, तो जब बनाएंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, पर बराए मेहरबानी सारे सूत्रों को आप पहले याद कर लीजिए। अब ये हो गया क्या वर्ग अंतराल, यहाँ वर्ग अंतराल दिया रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा कि मतलब ये बारंबारता रहेगा, तो आप क्या कीजिएगा कि आपको इस तरीके से लाना पड़ेगा, जैसे यहाँ वर्ग निकला है ना, तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह या एक साइड लिख के और क्या करना होगा दोनों को जोड़ के और 2 से भाग दे देना होगा। तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे है ना, 0 से जैसे 5 हो गया तो जोड़ देंगे तो कितना होगा 0 से 5, तो 0 से 5 हो जाएगा क्या 5 होगा, 0 से 5 का मतलब दोनों पद को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 होगा, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 5 से 10 यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 15, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 7.5। इस तरह से फिर जो है इन दोनों को जोड़ेंगे है ना, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 से 15 तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर हम इसमें क्या करेंगे 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12.5, इसे ये दोनों को जोड़ेंगे तो 35 होगा तो 17.5। फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, जैसे इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया तो 17.5, इन दोनों को जोड़ेंगे जोड़ के भाग देंगे तो 20 और 25 जोड़ेंगे 45 और 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 22.5। इस तरीके से ये जो है ना अब आसानी हो जाएगा हमको मैथ निकाला, जब इस तरह से वर्गीकृत आंकड़ा रहे तो ऐसे बना लेंगे, तो जिस तरह से XI/FI प्राप्त हुआ उसी तरह इसमें भी XI/FI प्राप्त हो जाएगा और आसान तरीके से निकाल लेंगे। तो कल इसका मैथ बना के हम दिखाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और
चलिए, तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने के बाद से आप लोग खुद उकता जाते हैं, इसलिए कल मैं अलग से पार्ट वाइज करके एक एक मैथ बना के दिखाऊंगा। आपकी कोई भी मैथ बनाने के लिए किसी भी सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई सा की बात नहीं। मैंने पहले बताया नहीं कि मतलब जितना ही सूत्र का आगे की तरफ सूत्र बढ़ेंगे तो आपका गुना भाग आसान होगा, लेकिन ये कोई रुकावट नहीं है कि आप इस मैथ को कोई भी परम्परता युक्त आंकड़ा को किसी भी विधि से आप बना सकते हैं, लेकिन आपको सारी विधियाँ तैयार रखना है, क्योंकि आपको योग बनना है, अयोग नहीं।